प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा से प्रथम पाठ शब्द परिचय का अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। इसमें शब्दार्थ भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम अभ्यास का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है। जो ये लिखा है इसको पढ़ना है। कहने का मतलब है ये पढ़ो इनको। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो इस प्रकार हम उनको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगले जो प्रश्न है इसी का खा चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। ये चित्रों को देखना है और इनके नामों का उच्चारण करना है। जैसे कि ये कृषकः है, कृषक मतलब किसान। यह है वृषभः, वृषभ माने बैल। भल्लुकः, भल्लुका मीन्स भालू। इसी प्रकार से मंडूकः, मंडूकः मेंढक। कपोतः कबूतर। और ये प्रियंकः, ये पलंग हो गया, बेड। दूरभाषः, दूरभाष टेलीफोन। और काकः कौआ। और शौचिकः होता है दर्जी, कपड़े सिलने वाला। तो इनका उच्चारण कर लिया। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उसका क है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को संयोजन करना है, इनको इकट्ठा करके जोड़ के, टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इनको जोड़ करके लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, च अ श अ क अ, इनको मिला करके क्या बना, च स कह, चषकः। इसी प्रकार से स पे औ की मात्रा, फिर च पे छोटी ई की मात्रा, क के आगे अह। तो क्या हो गया ये, सोचिकः। ये जोड़ के क्या बनेगा, सोचिकः। स उ सु, न न, क ओ कौ, सुनकौ, सुनकौ हो गया ये। आगे इसी प्रकार आगे जोड़ना है, ध आ व आ त आ, क्या बना, ध आ धा, व अ वा, त अ ता, धावता। तो इस प्रकार इनको जोड़ करके वर्ण संयोजन करके लिखना है। आगे भी इसमें दे रखे हैं, जैसे व और री, व्री, द ध आ, वृद्धा। ये जोड़ के क्या बना, वृद्धा। इसी प्रकार ग गा, य य, न त ई ती। तो गायंती, ये क्या बना, गायंती। इसी प्रकार अब अगला जो प्रश्न है, अब उसमें जोड़ के लिखना था, यहाँ तोड़ के लिखना है। क्या है, पादानाम वर्ण विच्छेदम परदर्शयत। जो ये पद हैं इनको वर्ण विच्छेदन करना है। जैसे यहाँ पे दिया लघु, लघु का वर्ण विच्छेदन कैसे हुआ, देखिए ये लघु शब्द है। अब लघु का कैसे कर दिया, ल और अ, ल और घ उ, घु, लघु। इस प्रकार से शिव्यति, स ई, ये सी बन गया, ठीक है। अब य, व अध है तो ये अध यहाँ पे आ गया। और य अ त ई, शिव्यति, पूरा जोड़ के बन जाएगा शिव्यति। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, वर्णा, व आ, रण आ, वर्णा। इस प्रकार से इनको अलग अलग करके लिख देंगे। कुकुरौ, तो क उ कु, क ऊर कु, कक्कु, कक्क उ
रव कुक्कुरौ, तो कुक्कुरऊ हो गया ये। ठीक है। इसके प्रकार मयूरः, मयूरा म य का बन गया म, य उ का यू, और रा का क्या बन गया मयूरः। उसी प्रकार से बालकः, तो ये क्या बन जाएगा बालकः क्या होगा ब, ये ब यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ब नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पे ब आएगा, ब प्लस क्या हो गया ब प्लस करके लिखना है, समझ गए ना। क्या लिखना है यहाँ पे ब लिखना है और ये प्लस का निशान लगाना, ब अ ल अ क अ बालकः। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा बालकः। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ये उदाहरण हो गया चषकः चषकौ चषकाः, तो ये हो गया एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे सबको लिखना है। कैसे, जैसे हो गया बलिवर्द बलिवर्दौ और बलिवर्दा, मतलब एक बैल दो बैल बहुत सारे बैल। ठीक है। तो इसी प्रकार से शुनकः, कुत्ता एक है, शुनकौ दो कुत्ते हैं, और शुनकः बहुत सारे कुत्ते हैं। इसी प्रकार से मृगः मृगौ, मृगः एक हिरण दो हिरण और बहुत सारे हिरण। शौचिकः एक शौचिक है, दो शौचिकौ और शौचिका बहुत सारे शौचिक। इसी प्रकार से मयूरा मोर एक मोर है, मयूरो दो मोर हैं, मयूरा बहुत सारे मोर हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे चित्र दिए गए हैं और उनके संस्कृत के शब्द लिखने हैं। इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, जैसे हाथी दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं गजहा, हाथी को बोलते हैं गजहा। अब ये कौवा दिखाई दे रहा काला कौवा, तो इसको हो गया काकः। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा तीसरे चित्र में, तो ये क्या हो जाएगा चंद्रः। तो इनके हम नाम लिख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, जैसे ताला दिखाई दे रहा तो तालः, और भालू दिखाई दे रहा तो रिक्षः, इसे रीछ भी बोलते हैं भल्लू का भी बोलते हैं, और ये बिलाव बिल्ली ये बिडालः। तो इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है हमारा वह है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखना है और उत्तर को लिखना है। ये एक बालक का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, बालक है ये कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। इस पे प्रश्न है हमारा बालका किम करोति, बालक क्या करता है, ये बालक क्या कर रहा है यहाँ पे, तो बालका उत्तर हो जाएगा इसका बालका पठति, बालक पढ़ता है, ये किताब खोल रखी है इसने पढ़ रहा है ये। अगला हमारा है इसमें अश्वौ किम कुरतः, जो घोड़ा है ये घोड़े जो हैं दो घोड़े या क्या करते हैं, ये अश्वौ धावता दौड़ते हैं भाई, धावता होता है दौड़ना। अब यहाँ पे कुत्ते दिखाई दे रहे, कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, कुक्कुरा बुक्कन्ति, बुक्कन्ति होता भौंकना, भौंक रहे हैं वो। तो इसी प्रकार आगे चलेंगे। अब ये चित्र यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, एक चित्र ये दो बालक खड़े हैं, तो ये छात्र हैं स्कूल के वेशभूषा में हैं, ड्रेस में हैं। तो छात्रों किम कुरतः, ये दो छात्र क्या करते हैं, तो दो छात्र क्या करते हैं गायतः, ये गा रहे हैं कुछ प्रार्थना गा रहे हैं, गायतः दो छात्र गा रहे हैं। इसी प्रकार कृषका किम करोति, ये किसान क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, अपने खेत को में हल चला रहा है, जोत रहा है उसको। अब हाथी का चित्र आ गया, गजौ किम कुरुता, ये दो हाथी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दो हाथी गजौ चलतः, ये चल रहे हैं।
प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 प्रश्न है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इन जो ये पद हैं इनको जोड़ करके वाक्यों की रचना करनी है। जैसे गजा नृत्यंती, तो जोड़ के दोनों को लिख दिया, गजा चलंती। चलंती भी हो सकता है, नृत्यंती। अब यहाँ तो क्या है कि गजा, इनको संयोजन करना है, नृत्यंती नहीं होगा। नृत्यंती कौन होता है? नृत्यंती मयूरा होता है ना। गजा चलंती। सिंहो, सिंहो क्या करते हैं? सिंह गर्जना करता है, गर्जतः। गायक गाता है, गायति। और बालकौ पठता। अब इनको सही मिलान करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे शुरू में था गजा, तो गजा क्या हो गया? चलती। गजा चलंती, हाथी चलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है, क्या हुआ दूसरे वाले का? सिंहो, सिंहो गर्जता, तो क्या हो जाएगा? सिंहो गर्जतः। इसी प्रकार से अगला जो है गायका गायती, ये क्या हो जाएगा? गायका गायती, ये बन गया इसका वाक्य। इसी प्रकार से अगला क्या है? बालकौ पठता, तो इसका क्या हो जाएगा? बालकौ पठता। आगे मयूरा नृत्यंती, तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य? मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 7। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब मंजूषात क्या होता है बच्चों? मंजूषात, मंजूषा हुई ये बक्सा जिसमें ये शब्द भरे हुए हैं। ये बक्सा आपको दिखाई दे रहा, ये बॉक्स है। इसमें हमारे पास शब्द हैं नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती, खादती। ये शब्द हमें खाली स्थानों में भरने हैं। जैसे हमारा क है मयूरा नृत्यंती, इसमें हमने नृत्यंती भर दिया। सिंहो गर्जता, इसमें गर्जता भर दिया। गजो चलता, वानरा खादती, वृक्षा फलंती, अश्वा धावती। इस प्रकार ये जो ऊपर हमने जो शब्द दिए हैं वो हमने यहाँ पर भरने हैं। प्रश्न संख्या 8। स तौ ते इत्येभ्य उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न में? स तौ ते, ये शब्द भरने हैं। कहीं पे स आएगा, कहीं पे तौ आएगा, कहीं पर ते आएगा। तो ये शब्द यहाँ पे भरने हैं। जैसे अश्वा धावती, क्या हो जाएगा? स धावती। गजा चलंती, तो गजा बहुत सारे गज हैं तो ते आ जाएगा, ते चलंती। इसी प्रकार से छात्रौ, छात्रौ तो दो हैं तो ये तौ आ जाएगा यहाँ पे, तौ पठता। उसी प्रकार से वानरा क्रीडंती, बहुत सारे वानर हैं तो ते आएगा। गायका गायती, एक गायक है तो स गायती। मयूरा नृत्यंती, तो बहुत सारे मोर हैं तो ते नृत्यंती हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको समझ गए होंगे, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को। अब इनको समझ करके आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगी। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।